Okay, hello everyone. So today we are going to start with the third part of the video series which we were making on studying the basic concepts of economics and majorly like अभी तक अपन जो SRF का सिलेबस रहता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए उस पर फोकस करके पढ़ रहे थे। लास्ट टू वीडियोस के अंदर अपन ने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों है, कौन से क्वेश्चन से डील करता है, और फिर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक टच किया था कि बेसिक इंट्रोडक्शन की माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम क्यों स्टडी करते हैं, कौन से क्वेश्चन से डील करता है। तो बेसिक उसका इंट्रोडक्शन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर पूरा कवर नहीं होगा, ये काइंड ऑफ टू पार्ट्स में डिवाइडेड इन इटसेल्फ है, बट हम लाइक अभी इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। और हम अभी तक जो SRF का एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उस पर फोकस करते हुए आ रहे थे, बट फ्रॉम नाउ ऑन अपन पहले जो 12th क्लास का इकोनॉमिक्स है वो उसको पूरा कवर करेंगे, क्योंकि उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, प्लस वो काइंड ऑफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो एक बेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो हम एक फ्लो में जब वो कंप्लीट कर लेंगे फिर हमारे जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे इन द सिलेबस ऑफ SRF हम वो सारे बाद में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रो फॉर टुडे। सो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स और एवरेजेस कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी। हम यहाँ पे पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, नॉट लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हम एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते थे। जैसे कोई सी फर्म हो गई तो हम उसका सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट का देखते थे कि उसका इकोनॉमिक्स कैसे वर्क कर रहा है, उसकी इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है। बट हियर वी टॉक अबाउट द एग्रीगेट्स, लाइक एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। तो हम पूरा एक काइंड ऑफ एग्रीगेट जो एंटायर इकोनॉमी को कवर कर रहा है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वो स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपका स्टार्टिंग में ये जो मैक्रो है उससे समझ में आता है कि हम कोई से बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, माइक्रो के अंदर एक स्मॉल लेवल पे इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है। तो एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, इट इज़ एन एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, इट एग्जामिन्स इंटररिलेशंस अमंग वेरियस एग्रीगेट्स, देयर डिटर्मिनेशन एंड कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन देम। तो यहाँ पे हम वेरियस एग्रीगेट्स हैं, जैसे अपन ने भी पहले देखा आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, या फिर आपका नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल। तो ये आपके वेरियस एग्रीगेट्स हैं डिफरेंट, उनके बीच का इंटररिलेशन कैसा होता है, उनका डिटर्मिनेशन कैसा होता है और उनके अंदर फ्लक्चुएशन क्यों होता है, ये सारे हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल रादर दैन इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट की बात नहीं करते हुए यहाँ पे अपन पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और सिंपली इनकम एनालिसिस, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक मेजर क्वेश्चन से डील करता है कि व्हाट विल बी द नेशनल इनकम, हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन द इकोनॉमी। तो इसलिए हम इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, या फिर सिंपली इनकम एनालिसिस के नाम से भी मैक्रो इकोनॉमिक्स जाना जाता है। So these are all the concepts which we study mainly, मतलब मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं ये जो हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका जाता है इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट, कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, उसके जो कंज्यूमर्स हैं उसमें टोटल कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, वी आर द कंज्यूमर्स फॉर एग्जांपल, तो हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, हम लोग कितनी सेविंग कर रहे हैं टोटल एज एन एग्रीगेट, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है बाय प्रोड्यूसर्स ऑफ कमोडिटीज, या फिर एग्रीगेट डिमांड कितनी है बाय कंज्यूमर्स, और जनरल प्राइस लेवल कितना है किसी भी इकोनॉमी में, अगर वो इंक्रीज होता है तो दैट कॉजेज नॉर्मली इन्फ्लेशन। टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, या फिर आपका इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है, नेशनल इनकम कितनी है, नेशनल आउटपुट कितना है, वेज लेवल आपका एवरेज वेज लेवल कितना है, कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना है इकोनॉमी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सचेंज रेट्स क्या है, जो इसके लिए मतलब आपका जो भी मनी आप कोई भी फॉरेन करेंसी से जब आप चेंज करते हो तो वो इसकी एक्सचेंज रेट्स कैसे डिटरमाइन होती हैं, क्या चल रही हैं, ये सारा आपका इसके अंदर आता है। प्लस मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट इनको कब यूज़ करती है, क्यों यूज़ करती हैं, तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन डील करते हैं। और जो मेनली क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स
वर्क ऑन करता है टू आंसर विद, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, दैट इज व्हाट डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। क्या चीज़ डिटरमाइन करती है कि आपका जो किसी भी इकोनॉमी का नेशनल इनकम कितना होगा या फिर एम्प्लॉयमेंट कितना होगा किसी भी इकोनॉमी में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन, एज इट डील्स विद दिस क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट कॉजेज अप्स एंड डाउन्स इन द जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी। कोई सी भी इकोनॉमी में आपका जनरल प्राइस लेवल क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्यों डिक्रीज हो जाता है। बेसिकली इंक्रीज होएगा तो आपका इन्फ्लेशन होता है, डिक्रीज होता है तो डिफ्लेशन होता है। तो ये क्या फैक्टर्स हैं जो जनरल प्राइस लेवल को अफेक्ट करता है। व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ प्राइस लेवल फॉर अपकमिंग डेकेड। तो एक काइंड ऑफ आपके जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो फोरकास्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट डेकेड की कोई सी भी इकोनॉमी का, फॉर एग्जांपल इंडिया की इकोनॉमी का है, तो वो देखते हैं कि नेक्स्ट डेकेड के अंदर आपका जनरल प्राइस लेवल क्या रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं कि अगर इन्फ्लेशन हो सकता है तो हमें क्या मॉनेटरी पॉलिसी, क्या फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस करने की हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही तो इसके वजह से फोरकास्ट किया जाता है टू मेक अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर कि आपका इकोनॉमी में नेक्स्ट क्या हो सकता है। Why does rate of unemployment go up in one period and fall in another period? इस भी क्वेश्चन से डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल हम एक सिनेरियो लेके देखते हैं कि एग्रीकल्चर लेबर मार्केट। तो अपन को पता है एग्रीकल्चर के सीजन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आपका कंटिन्यूसली होल ईयर आपका चल रहा है। वो हो सकता है पॉसिबल अगर आपके पास पेरेनियल क्रॉप्स हैं, बट नॉर्मली सीजनल जब एग्रीकल्चर करते हैं तो किसी सीजन के अंदर आपके लेबर्स की डिमांड ज़्यादा होती है, और जब आपका कोई सा भी फैलो लैंड पड़ा हुआ है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है तो उस टाइम आपकी लेबर्स की डिमांड नहीं होगी। तो दैट विल कॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट टाइम ऑफ इन दैट टाइम पीरियड। तो कोई से पीरियड में क्यों अनएम्प्लॉयमेंट होता है, किसी पीरियड में क्यों ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो ये सारे क्वेश्चन से भी डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट मेजर्स गवर्नमेंट मस्ट टेक टू डील विद इन्फ्लेशन, रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कंट्रोल बिजनेस साइकिल एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे आपकी जो है प्रॉब्लम्स कोई सी भी एक इकोनॉमी के अंदर आती हैं। इन्फ्लेशन होता है आपकी हर इकोनॉमी चाहती है कि उसका जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो, और बिजनेस साइकिल है जो बूम्स होते हैं, बस्ट होता है। किसी टाइम पे इकोनॉमी बहुत हाई चल रही होती है, किसी टाइम पे इकोनॉमी रिड्यूस हो जाती है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस करा जा सकता है। सो ये सारे क्वेश्चन से मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है कि गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए टू सॉर्ट दिस ऑल स्टफ आउट। फिर आपका आता है मूवमेंट ऑफ आउटपुट लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक आपका काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है कि जितने भी आपके कमोडिटीज़ हैं और आउटपुट लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो एक साथ मूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक सेक्टर के अंदर कोई भी कमोडिटी के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो दैट विल कॉज कि दूसरी इंडस्ट्री के अंदर भी दूसरे आउटपुट्स का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, या फिर मतलब इनका जनरल टेंडेंसी होता है टू मूव टुगेदर। मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो सारे सेक्टर्स के अंदर ही सब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो सारे सेक्टर्स के अंदर ही डिक्रीज हो रहा है। जनरली ऐसा अपन मानते हैं। इंक्रीज इन आउटपुट, फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन आउटपुट लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन अ कंट्री इज जनरली फॉलोड बाय राइज इन आउटपुट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर जो आपका प्राइमरी इनपुट है वो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आता है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो जनरली दूसरे इंडस्ट्रियल गुड्स का भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। और इसका ही अपोजिट भी ट्रू है, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का आपका डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे आपका इंडस्ट्रियल गुड्स का भी आउटपुट लेवल डिक्रीज होगा। टेक प्लेस विद इन द इंडस्ट्री, तो ये अपन ने दो डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करा, ये विद इन द इंडस्ट्री भी होता है। आउटपुट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स आल्सो टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज राइज या फिर फॉल। तो ये आपका विद इन इंडस्ट्री भी टेक प्लेस करता है और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी आपका इफेक्ट होता है। तो अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं कि सिंगल गुड इज टेकन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो हम इंस्टेड ऑफ स्टडिंग डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट कमोडिटीज का अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ने की जगह हम एक गुड को, एक सिंगल गुड को रिप्रेजेंटेटिव गुड मान लेते हैं कि अगर इसका आउटपुट लेवल इंक्रीज हो रहा है तो दैट विल कॉज द आउटपुट लेवल ऑफ ऑल द अदर गुड्स आल्सो
और वैसे ही अगर उसका उस गुड का जो आउटपुट लेवल है अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसके वजह से सारे दूसरे आउटपुट मतलब दूसरे गुड्स के आउटपुट लेवल में भी डिक्रीज हो रहा होगा। तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव गुड ले लेते हैं, बट उसके साथ एक इशू भी अटैच्ड है, बिकॉज डिस्टिंक्टिव characteristics cannot be understood by just by analyzing the behavior of a representative good। सारे goods का एक अलग अलग नेचर होता है, एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्रोडक्शन कंडीशंस। लेबर ऑफ अ मैनेजर एंड लेबर ऑफ टाइपिस्ट आर ऑफ डिफरेंट नेचर। जो आपके एग्रीकल्चर के गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्शन कंडीशंस के अंदर प्रोड्यूस होता है। ऐसा नहीं कि उनकी जो कंडीशंस हैं वो सेम है, तो थोड़ा सा चेंज आ गया, या फिर आपका जो लेबर ऑफ मैनेजर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो चीज़ें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन ऑफ अ टाइपिस्ट। तो हम जब उनकी इनकम डिसाइड करेंगे तो दैट विल हैव टू डू इन अ डिफरेंट मैनर। ऐसा नहीं कि हम काइंड ऑफ उनको एक ही कैटेगरी में डाल के बोल दें कि नहीं उनका सेम लेवल ऑफ इनकम राइज होना चाहिए फिर डिक्रीज होना चाहिए, कुछ भी है। तो हर एक सर्विसेज का, हर एक कमोडिटी का एक डिफरेंट नेचर होता है। तो हम जब एक सिंगल गुड को अगर हम रिप्रेजेंटेटिव माने सारे गुड से, तो उसके अंदर इश्यूज आ सकता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम सारे गुड्स को 3 काइंड ऑफ कमोडिटीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं ऑन एन एग्रीगेट लेवल या फिर ऑन अ ब्रॉड लेवल। तो दैट इज एग्रीकल्चर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और सर्विसेज। तो इसके अंदर अपन मानते हैं कि मेजॉरिटी मतलब सब तो नहीं कह सकते अपन, बट मैक्सिमम सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर कवर हो जाती हैं, और हम इनकी ही स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग इन एन इकोनॉमी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये काइंड ऑफ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आपको आइडिया लगा होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है, किन क्वेश्चंस को आंसर करता है, क्या कॉन्सेप्ट्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं, हम इनमें कौन सी कमोडिटीज़ को लेते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक बेसिक आइडिया के लिए ये वीडियो था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली इमर्ज हुआ कैसे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।